इससे पहले के लेक्चर में हमने बायोलॉजी को डिस्कस की थी कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी चूंकि बहुत बड़ी साइंस है, इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड ऑफ साइंस, देयरफॉर इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। ये किस लिए हम ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं? इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि उनको हम आसानी के साथ उनको हम स्टडी कर सके। तो बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांचेस है। सबसे पहले हमारे पास है बॉटनी, जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ज़ूलॉजी, जिसके अंदर हम जू को स्टडी करते हैं, यानी एनिमल्स को हम स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस हैं जो कि बड़े बड़े शाखे हैं। तो आते हैं सबसे पहले बॉटनी की तरफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स किसके अंदर हम करते हैं? वो हम बॉटनी के अंदर वो हम करते हैं। मिसाल के तौर पर मूड ऑफ न्यूट्रिशन वो हम स्टडी करते हैं प्लांट्स में कि प्लांट्स का जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है। तो आपको पता होगा कि प्लांट्स के अंदर वो म्यूजिकल टिश्यू मौजूद हैं और म्यूजिकल टिश्यू के अंदर फिर वो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एबिलिटी रखती है कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है। तो जो प्लांट्स की मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, या प्रोड्यूसर है। इसके साथ साथ हम एडाप्टेशन को स्टडी करते हैं। एडाप्टेशन कहते हैं एक इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडाप्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्दी वाले इलाके की बात करें, वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर उनका होता है, जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, उन पर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, उन पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इसलिए कि वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वो सर्द होती है ताकि बॉडी के अंदर वो एनर्जी रिजर्व कर सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो इसी के अंदर हम एडाप्टेशन भी स्टडी करते हैं, उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, ठीक है, एडाप्टेशन भी स्टडी करते हैं। एंड दूसरा हम क्या करते हैं, उसके रिस्पायरेशन वगैरह वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम जू को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? हम मूड ऑफ लाइफ उसका स्टडी करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं कि उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह है, वो अपनी नस्ल किस तरह वो इंक्रीज करता है। आया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से अपनी नस्ल इंक्रीज करता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। तीसरा हमारे पास है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हम सांस लेने के अमल को कहते हैं, यानी हम जो एनिमल्स की हम बात करें तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल करता है। तो इसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इकोलॉजी भी हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं। इकोलॉजी कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो भी हम ज़ूलॉजी के अंदर उसको हम स्टडी करते हैं। एंड बिहेवियर हम उसको स्टडी करते हैं, उस एनिमल्स की बिहेवियर स्टडी करते हैं कि उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या बिहेवियर है, वो कौन सी बिहेवियर के साथ एक एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। तीसरा हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का लफ्ज एक यूज होता है और ये एक मैक्रो का लफ्ज यूज होता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो यहाँ पर हम माइक्रो का लफ्ज हम यूज करते हैं, यानी these branch deals with the study of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होती हैं जिनकी साइज बहुत कम होती है और हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। Those organisms which cannot be seen through naked eye. मिसाल के तौर पर वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ये हम नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हम एक आला और एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।